ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना आएगा। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना आएगा। मन को रिझाए बंधन ये झूठे, भूलेगा तुझको ज़माना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना,
किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। झुकती हुई तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। झुकती हुई तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। तेरी महिमा गाते हुए
संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्ति करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलि को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरे सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। आइए प्यारे दोस्तों, हम अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर के निकट होंगे और प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरे तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए जो हम सभी को प्रभु तूने मौका दिया है। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे लोग जब इस समय प्रभु अपने अपने घर में प्रभु बैठकर एकत्रित होकर तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हर एक को प्रभु तू आशीष दे। प्रभु तो हमें ये सोशल मीडिया दिया है प्रभु, ताकि हम उसको इस्तेमाल करें। प्रभु तो हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु। यद्यपि गिरजा के भवन बंद हो चुके हैं, फिर भी प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए तू हमें बंद नहीं किया है प्रभु। सारे स्रोत प्रभु हमारे लिए तू खोल दिया है प्रभु, ताकि तेरे लोग प्रभु 24 घंटे प्रभु तेरे वचन को सुन सके, तेरे स्तुति, प्रशंसा, आराधना कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के आराधना में हम सभी को प्रभु सोशल मीडिया के द्वारा तूने एकत्रित किया है। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हुए इस समय हमारे कलीसिया के पूरे परिवार जो इस समय तेरे आराधना में सम्मिलित हुए हैं प्रभु, हर एक के परिवार को तू आशीष देना। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, हमारे परिवार के जवान बच्चे और हमारे परिवार के लोग जो बाहर में रहते हैं प्रभु, अगर वे इस समय इस आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी को भी तू आशीर्वाद करना। दूसरे कलीसिया के भाई और बहन जो इस आराधना में हैं, उन सभी के साथ साथ तू हो। और हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अगर कोई अन्य जाति के हमारे भाई या बहन प्रभु इस आराधना में शामिल हुए हैं, इस आराधना में प्रभु एकत्रित हुए हैं, उन सभी को भी तू आशीष देना, ताकि आज के वचन के अनुसार वे तैयार हो जाएंगे तेरे द्वितीय आगमन के लिए और आत्मिक भोजनों से प्रभु हृष्ट हो जाएंगे। मेरे ईश्वर के पिता, आज के आराधना की शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और आज के आराधना के लिए मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आए समय आज के आराधना को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं देर ना करते हुए हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से इस ऑनलाइन के माध्यम से कलीसिया में परमेश्वर की आराधना में शामिल हो सके। जैसा कि हम आपको सूचना देते आ रहे हैं, आने वाले दिनों में जैसे ही गाइडलाइन में परिवर्तन होगा, चर्च आरंभ होगी और जब तक चर्च आरंभ नहीं होती है तब तक ऑनलाइन के माध्यम से होगा। साथ ही साथ बपतिस्मा का जो एप्लीकेशन अभी तक हमारे पास में आया है, यदि कोई भाई या बहन अभी भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो पासवान को या मुझे आप अपना आवेदन कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आपका क्लासेस हो सके। साथ ही साथ जैसा आपको हम लोगों ने सूचना दिया था, जितने भी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है आप अपने एरिया कलेक्टर या ऑनलाइन के माध्यम से आप चर्च के फंड में जमा कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको प्रभु भोज के विधि में अगर अपना कोई भी सामान मंगाना है तो आपको भाई फिल्मोन सोरेन से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। नमस्कार। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र को धन्यवाद देता हूं।
परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं कि सचिव के द्वारा सुंदर सूचना हमें मिली है। उस सूचना के अनुसार हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें ताकि कलीसिया की आत्मिक उन्नति और फिजिकल उन्नति भी हो सके। तो आइए इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हमारे तन मन को हम तैयार करेंगे। मैं हमारे उन जवानों से अनुरोध करता हूं जो बीते साल से हम सभी को सोशल मीडिया के द्वारा आराधना में अगुवाई करते जा रहे हैं। उन सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूं कि वे सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी कृपया खड़े हो जाएं। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? करते मेरे राजा। आइए हम सब अपने मनों को पूरी तरह से उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि उसी ने हम सबों को बनाया है और हम जितने लोग हैं हम सब उसी के हैं। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, अपने मनों को उसके हाथों में दे दें। हालेलुया, हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हाँ खुदावन, तूने अपने वचन के द्वारा हमें जीवन दिया। तूने अपने लहू को हमारे लिए बहाया, अपने जीवन को दिया। आज कितने लोग सब कुछ पाकर अधूरे हैं प्रभु। सब लोग रो रो कर इस वक्त कह रहे हैं कि सचमुच प्रभु तेरे बिन हम कुछ भी नहीं हैं। तुझे छोड़कर हम किसके पास जाए प्रभु? उद्धार तो केवल तेरे ही पास है।
मेरे सामर्थ्य खुदावन यीशु। हालेलुया, हालेलुया मेरे राजा, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे राजा कि मैं दाख लेता हूँ तुम डालिया हूँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ पिता परमेश्वर, इसीलिए आज हम सब अधूरे हैं प्रभु, आज हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। हालेलुया। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा, यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में आ गया है मेरे राजा, क्योंकि वचन कहता है मेरे राजा जब मेरे नाम से दो या तीन एकत्रित होते हैं मैं उसके बीच में उपस्थित रहता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम एकत्रित हुए हैं मेरे राजा, क्योंकि आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं मेरे राजा। धन्यवाद हो मेरे खुदावन यीशु। आज की इस सभा को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। कितने ऐसे लोग हैं राजा जो अपने जीवन में प्रभु तुझे ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ के कारण प्रभु जी आज पीछे लग गए हैं मेरे राजा। पिता परमेश्वर उन सबों से कह दे मेरे राजा कि तूने उनसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर पिता तूने अपने लहू को परमेश्वर पिता बहाया, अपने मांस को दिया, अपने जीवन को दिया मेरे राजा, ताकि हमें अच्छा जीवन मिलने पाए मेरे खुदावन यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू हर एक से बातचीत करता है मेरे राजा वचनों के द्वारा। आज सब लोग प्रभु जी तुझे ढूंढते हैं, तुझे पुकारते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आज तेरा जरूरत है प्रभु सबको मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज हम सब अकेले हो गए मेरे राजा। परमेश्वर पिता हम सबों को तेरी जरूरत है मेरे राजा। धन्यवाद पिता, आज का समय को, आज का दिन को, आज तेरे लोगों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। विशेष करके प्रभु जी तेरे प्रिय दास को परमेश्वर, जो भी पिता आज अपने वचनों से पिता बोलेंगे प्रभु जी, हर एक के जीवन से बात कर, हर एक के मनों से बातचीत कर प्रभु जी। और कहते हैं मेरे राजा कि तू ही एक खुदावन यीशु है पिता, तुझे छोड़कर हम किसके पास जाएंगे मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आज के आराधना में
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को आराधना में अगुवाई किए हैं और परमेश्वर के वचनों के लिए भी मन को तैयार किए हैं। इसलिए हमारे पूरे जवानों को मैं, हमारे वर्शिप ग्रुप को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए प्यारे दोस्तों, इस समय हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। उस वचनों के लिए मैं आपको स्वागत करता हूँ। बीते दिनों में हमने ये सुन रहे थे कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाब के जो पक्षी हैं उनके समान उड़ेंगे करके हमने यशायाह नबी किताब देख रहे थे और उस उकाब पक्षी के बारे में हम कुछ बातें कर रहे थे। और उसके बाद हमने आखिरी बातों को देखे थे। प्रकाशित वाक्य उसके 8 अध्याय का 13 पद के अनुसार लिखा है, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से या कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। ये बातों को हमने देखा। हमने इसलिए शास्त्रांश को लिए थे बीते दिनों में कि उकाब के पक्षी जितने ऊंचाई पर उड़ान भरती है, एक मसीह विश्वासियों के लिए वो एक आशीर्वाद का कारण होता है। एक मसीह विश्वासियों के लिए एक अनुग्रह की बातों को लेकर आती है। दूसरी बात है, जब उकाब पक्षी ऊपर उड़ता है, अगर किसी इंसान की जिंदगी में, किसी विश्वासियों की जिंदगी में ऊपर चढ़ने के द्वारा, ऊपर उड़ने के द्वारा ऊंचा पद को या ऊंचे आसन को प्रभु आपको आशीर्वाद करने के बाद, आपको धन दौलत सारी बातों में आशीर्वाद करने के बाद अगर हम घमंड करते हैं तो यशायाह नबी किताब के अनुसार परमेश्वर ने उस उकाब पक्षी को ऊपर से नीचे भी ला सकता है। उकाब पक्षी ऊपर से नीचे आने के बातें हमें विचार का एक प्रतीक के दर्शाता है, विचार के बातों को कहता है। यानी उकाब पक्षी के समान परमेश्वर हमें ऊपर आशीर्वाद करने के बाद अगर हम वहां अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, तो परमेश्वर उसको नीचे भी उतर सकता है। यानी एक जजमेंट की बातें कही जाती है। तो हमने इस प्रकाशित वाक्य को जब देखते हैं, यहां पहले 4 तुरी फूकी जा चुकी है जो कि संसार के लिए विपत्ति और विनाश का हुआ था। आप घर में उसको पढ़ सकते हैं। बाकी 3 तुरी के बारे में यही उकाब के पक्षी आकर ये जजमेंट को सुनाता है, यानी ये न्यूज को सारे संसार के लोगों के लिए देता है। अगर मैं गहरी बातों को कहना चाहता हूं तो पहला जो हाय करके लिखा है वो बेबीलोन के लिए लिखा गया है। दूसरा जो हाय करके जो लिखा हुआ है उस देश का नाम मैं कहना नहीं चाहता हूं, पर यहेजकेल 38 अध्याय को पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है। और तीसरा जो हाय करके लिखा हुआ है जो कि प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का 13 पद के आखिरी पद के अनुसार पृथ्वी के रहने वालों के लिए लिखा गया है। ये हाय 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 करके उकाब के पक्षी जो ये न्यूज को लेकर आ रहे हैं, अभी हम जो संसार में हैं हम उसको चिंता करेंगे। आज के हमारे चिंताधारा है 9 अध्याय का 1 पद से लेकर कुछ पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप मेरे साथ देखिएगा। मैं आज 9 अध्याय का 1 पद से लेकर 11 पद तक चिंता करने के बात है, लेकिन मैं आज केवल 1 और 2 पद के भीतर ही मैं रहूंगा। प्रभु की इच्छा हो तो आने वाले दिनों में हम आगे चर्चा करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है, ये 5वीं तूरी जब फूकी जाती है क्या होता है।
जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। बाकी विषय को आप घर में पढ़िएगा, हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। कहने का यह अर्थ है कि ये पांचवी तुरही जब फूंकी जाती है, पांचवी स्वर्गदूत ने जब तुरही फूंकता है, ये सारी बातें होने लगता है। पर परमेश्वर के लोगों को मैं ये कह देना चाहता हूं, ये ट्रिबुलेशन की बातें कही जाती है। ट्रिबुलेशन के दौरान ये सारे बातें हैं, यानी उससे पहले आपको उठा लिए जाएंगे। जिस प्रकार की बाइबल में हमें रैप्चर की बातें कही जाती हैं, आपके रैप्चर हो जाने के बाद ये सारे बातें होंगी। अगर रैप्चर के बाद ये सारी बातें होगी तो अभी उसको प्रचार करने का क्या दरकार है? अभी हमको उसको प्रचार करने का क्या दरकार है? जी हां, प्रचार करने का इसलिए दरकार है कि आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। जब आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, ऐसा ना हो कि आप अपने उद्धार को खो दें। अगर आप अपने उद्धार को खो देंगे तो आपको इसी में जाना होगा, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये भविष्य के लिए उकाब के पक्षी ये संदेश को लेकर आता है, जो संदेश संपूर्ण मतलब से सतर्कता, वार्निंग की बातें कही जाती हैं। ये भविष्य की वार्निंग को लेकर आता है ताकि आपके जीवन भर आप परमेश्वर के पर भरोसा रखें, आपके जीवन भर आप मनुष्य जाति को क्षमा करने के लिए कोशिश करें और आपके जीवन भर आप यीशु मसीह का गवाही का कारण ठहरे। यानी आप सदा सर्वदा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि आप एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। दूसरी बात है कि आपके लिए भविष्य के वार्निंग है ताकि इंसान परमेश्वर के ऊपर केवल भरोसा रखे, एक दूसरे से क्षमा करके जीवन को बिताए। और बाइबल बता रहे हैं कि आपको एक मोहर लगा दी गई है। आप मोहर किए हुए व्यक्ति हैं, जो विश्वास करते हैं, जो क्षमा करते हैं, वे यीशु मसीह के नाम से सील्ड किए हुए व्यक्ति हैं, जो कि आपको 4 पद में लिखा हुआ है। 4 पद में क्या लिखा है? उसने कहा गया कि ना पृथ्वी के घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाना, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचा है जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। यानी जिसके माथे पर परमेश्वर के मोहर नहीं है, उसी को ही ये टिड्डिया, ये 5वीं तुरही के घातक उनके लिए होगा। अगर आप पहले तुरही की बातें अगर देखेंगे, पहले तुरही जब फूंकी जाती है वो क्या होता है? पृथ्वी पर डाली जाती है तो क्या है? पृथ्वी की 1/3 जल जाती है, उसमें से पेड़ों की 1/3 जल गई, सब हरी घास भी जल गई, ऐसा लिखा हुआ है 7 पद में। 8 अध्याय का 7 पद में यहां लिखा है, हरी घास के बारे में लिखा हुआ है, पेड़ों के बारे में लिखा हुआ है। पहले तुरही जब फूंकी जाती है, ये हरियाली के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, यानी वेजिटेबल के ऊपर ये आघात हुई थी, विनाश हुई थी। लेकिन कष्ट साध्य की बात यह है, जब 5वीं तुरही फूंकी जाती है, हरियाली के ऊपर नहीं पर मनुष्य के ऊपर है, जिस मनुष्य के माथे पर यीशु मसीह का मोहर नहीं है। याद रखना, अगर यीशु मसीह का मोहर अगर नहीं है तो शैतान का मोहर होगा, उनके लिए यह घातक होगा। लेकिन आप तो स्वर्ग चले गए होंगे, आप तो रैप्चर में होंगे, आपको ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की ये प्रचार में ये कहा जाता है कि आप एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हैं
और ये भविष्य के वार्निंग दिया जा रहे हैं ताकि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, एक दूसरे से क्षमा करें और आपके कपाल में, आपके सर पर, आपके माथे पर परमेश्वर का मोहर हो। और तीसरी बात हमें यह कहा जाता है कि आपने जैसे उद्धार को पाया है उस उद्धार को आपके जीवन भर प्रचार करते रहना, यानी एवेंजलाइज टू द वर्ल्ड, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए ईश्वर ने हमें यह कहा है। तो ये बातें क्यों प्रचारित होता है? ये बातें मेरे लिए यही प्रचार होता है कि आप उद्धार पाए हैं, उस उद्धार के बातों को, उस सुसमाचार को लोगों को बताएं, आपके बगल वालों को बताएं, आपके लोगों को बताएं, ताकि लोग उद्धार पाएं और ये पांचवी तुरी के ध्वंसकारी टिड्डियां उनके ऊपर ना आ जाए। तो प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं यहां क्या क्या लिखी जाती है। मैं पढ़ना चाहता हूं 9 अध्याय का 1 और 2 पद का पुनर्बार। लिखा है, जब 5वें स्वर्गदूतों ने तुरी फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई है। हम आज चिंता करेंगे कि उसके बारे में, यानी 5वीं स्वर्गदूत जब तुरी फूंकते हैं तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, जिसको स्टार कहते हैं, जिसको स्टार कहते हैं। और समझते हैं स्टार के मतलब क्या होता है। आजकल के स्टार के बातें ही समझते हैं तो ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी जो होते हैं संसार में, उन सभी को कहा जाता है स्टार के मतलब उनको कहा जाता है। दूसरे स्टार को हम देखते हैं जिसको हम लूसीफर कहते हैं। लूसीफर एक स्टार है जिसको गिराया जाता है, जो यशाया 14 अध्याय और यहेजकेल 28 अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। उस स्टार के बारे में आज हम थोड़े समय चिंता करेंगे। वो स्टार कैसे है? एक तारा गिरता हुआ देखा, ऐसा नहीं कि उसको गिराया जा रहा है और वो देख रहा है, ऐसा नहीं उसको गिराया जा रहा है वो देख रहा है, पर गिरता हुआ वो देखता है। तो आप सोच लीजिएगा, एक तारा गिरा हुआ है, गिरता हुआ तारा को देख रहे हैं। उस तारा के बारे में मैं कहूंगा तो ही इज अ फेमस पर्सनालिटी उनके पास था। उस तारा के पास एक फेमस पर्सनालिटी था, उसको तारा कहा जाता है, उसको सेलिब्रिटी कहा जाता है। वो फेमस था जो हम कहते हैं। और वो कहां कहां था मालूम है? वो तारा कहां कहां था? ऐसा एक फेमस पर्सनालिटी उनके पास था, वो स्वर्ग में था। लिखा है, तो स्वर्ग में से, स्वर्ग में, तो मैंने स्वर्ग में वो तारा को देखा, वो पृथ्वी पर गिरा, यानी स्वर्ग में भी था, वो पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी में आया, गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजिया दी गई है। यानी एक तारा है जिसका हम लूसीफर भी कह सकते हैं, कहते हैं। वो लूसीफर स्वर्ग में भी था, वो लूसीफर को इस धरती पर गिरा दिया गया। ये लूसीफर को अथाह कुंड की कुंजी भी दी गई है। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी फेमस है। संसार के जो स्टार्स है, सेलिब्रिटी हैं, अपने इलाके में, अपने देश में हैं, ये फेमस होते हैं। और कुछ ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी हैं दुनिया में भी आप फेमस होते हैं, पर स्वर्ग में नहीं होते हैं, स्वर्ग में भी नहीं होते हैं संसार के सेलिब्रिटी। लेकिन ये जो सेलिब्रिटी हैं, ये जो स्टार हैं, ये जो लूसीफर है, वो स्वर्ग में भी था, उसको गिराया गया, वो धरती पर गिरा, धरती में भी उसको दबदबा, और उसके बाद अथाह कुंड की चाबी भी उनको दी जाती है। इसलिए उसको प्रसिद्ध सेलिब्रिटी उसको कहा जाता है, यानी एक मशहूर हस्ती उसको कहा जाता है। यानी उसको हम डेविल कहते हैं, उसको लूसीफर कहते हैं। लूसीफर का अर्थ यह है कि ब्रिलियंट स्टार कहा जाता है और लाइट बेयरर कहा जाता है
और उसके बाद उसको चमकता हुआ तारा करके यशायाह किताब 14 अध्याय का 12 पद में हमें लिखी जाती। तो ये स्टार के बारे में आप सोचे, ये कितने फेमस पर्सनालिटी उनके पास था। दूसरा है ये है फॉलन पर्सनालिटी उनके पास था। पहले फेमस पर्सनालिटी, दूसरा है कि फॉलन पर्सनालिटी, यानी वो गिरता हुआ देखा। बड़ी चिंता की बात है प्यारे दोस्तों, वो तारा गिरा हुआ तारा है, जिसको लूसीफर कहते हैं, जिसको शैतान कहते हैं, जिसको डेविल कहते हैं। वो गिरा हुआ है, वो धरती पर है। दुखदायक ये बात है, आज संसार के लोग, आज जाते बिजाते आज संसार के लोगों उस गिरता हुआ तारा से डीलिंग करते जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों सोचिएगा, जो तारा स्वर्ग में था, उसके अहंकार के कारण उसको गिराया जाता है, उस तारा के साथ आज हम डीलिंग कर रहे हैं, उस तारा के साथ हम समझौता कर रहे हैं, उस तारा के साथ हमारा मेल मिलाप हो रहा है। जो गिरता हुआ तारा वो स्वर्ग में नहीं है, वो गिरता हुआ तारा के साथ आज हमारे मिलन हो रहा है। एक बार चेले ने आकर यीशु को क्या कहते हैं सुनिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय का 7, 17 और 18 पद के अनुसार, लूका 10 का 17, 18 में लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यीशु ने ये कहा, गिरा हुआ देख रहा था, गिरते हुए नहीं देख रहा था, पर गिरा हुआ में देख रहा था। यानी यीशु उनको देखा तो चेले से यह कहा कि तुमको उसके लिए घमंड होने का कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इससे अहंकार होने का कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम उसको अपने वश में कर चुका है। यानी तुम छोटे शैतान को अपने वश में कर चुका है, लेकिन याद रखना, बड़े शैतान को मैं स्वर्ग से गिरता हुआ देखा। वे कहते हैं, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। दुष्ट आत्मा, यीशु क्या कहता है, शैतान को बिजली के समान, यानी दुष्ट आत्मा और शैतान है, शैतान बड़ा है, दुष्ट आत्मा छोटा है। अगर हम कहेंगे हम दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यीशु कहता है कि याद रखना कि मैं शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा है। आज हम उसके साथ डीलिंग करते हैं, आज उस शैतान के साथ हम डीलिंग करते जा रहे हैं। डीलिंग कैसा होता है? हमारे अहंकार के कारण। What is the reason कि लूसीफर नीचे गिरा? केवल अहंकार के कारण। हम जानते हैं इंसान अहंकार करते हैं तो लूसीफर से डील करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमें यही बताया जाता है, हम अहंकार होकर हम ना गिरे। तीसरी बात अल्प समय में कहकर समाप्त करना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, तीसरी बात लिखा है, इसका फियरसम पर्सनालिटी, एक भयानक पर्सनालिटी उनके पास था, जिसके चलते उसको अथाह कुंड की चाबी भी उनको दिया गया है। यहां लिखा है अथाह कुंड की चाबी उनको दी जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 18 पद को अगर पढ़ते हैं तो वहां लिखता है, और डेथ एंड हेल का कुंजिया यीशु के पास है करके लिखा है। उसका 1 अध्याय का अगर मैं 18 पद को पढ़ूंगा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया मेरे ही पास है। यीशु के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया उनके पास है। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, मैं स्वर्ग की कुंजिया तुम्हें देता हूं। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। पतरस को यीशु ने कहा, मत्ती उसके 16 का 18-19 पद में यीशु ने पतरस को कहा, मैं स्वर्ग की कुंजिया तुम्हें देता हूं। स्वर्ग का कुंजिया, द की फ्रॉम हेवन, हेवनली की को पतरस को दिया जाता है। यीशु खुद कहता है कि अधोलोक की कुंजिया, और उसके बाद लिखा है अधोलोक की कुंजिया, मृत्यु की कुंजिया मेरे पास है। लेकिन ये फियर्सम ने भयानक एक तारा को
भक्त क्या कहता है, यानी दूत कहता, अतः कुंड की कुंजियां उनको दी जाती हैं और वो थोड़े समय के लिए खोलेगा, थोड़े समय के लिए खोलेगा। और उस थोड़े समय खोलने से क्या क्या होता है आपको आने वाले दिनों में बता दिया जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह करे। उनके पास तीन पर्सनालिटी था उस तारा के पास, जो फेमस पर्सनालिटी है, दूसरा है फॉलन पर्सनालिटी है, तीसरा है फियरसम पर्सनालिटी है, जो अथाह कुंड की चाबी उनको दिया जाता है। जब अथाह कुंड की चाबी दिया जाएगा तो आपका और मेरा क्या होगा, संसार में क्या होगा आने वाले दिनों में, उसको हम चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने जीवन को तैयार कीजिएगा कि जब उस कुंजिया को उसको खोल दिया जाएगा, उस कुंड को खोल दिया जाएगा तो क्या होने वाला है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवन को परमेश्वर को दे। आप अगर रैप्चर हो जाएंगे तो आपको आशीष तो मिलेगी, अगर रैप्चर अगर नहीं होते हैं क्या दशा होगा उस समय। मैं अपने लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम सब खड़े हो जाएंगे ताकि उस दिन के लिए हम तैयार हो जाएंगे जो हम उठा लिए जाएंगे। हम उस यंत्रणा के लिए नहीं, हम स्वर्ग के लिए है, हम स्वर्गीय नागरिक है। हमें रैप्चर होने के लिए हमको तैयार होना है, पर वहां जाने के लिए नहीं। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु, संक्षिप्त बातों को तूने बताया प्रभु, कि ये शैतान की, ये लूसीफर की बातों को उकाब पक्षी आकर हमें बता रहा है, ताकि आज हम तैयार हो जाएंगे। हम उस लूसीफर के समान प्रभु अहंकारी ना हो जाए जिसको प्रभु गिराया गया है। आज प्रभु उद्धार पाने वालों को प्रभु तू सतर्क देता है प्रभु कि ऐसा भी होने वाला है। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों को तू बहुत ऐसे आशीर्वाद कर और तू अनुग्रह करना, ताकि प्रभु गिरा हुआ तारा से प्रभु वे ना मिले, गिरा हुआ तारा से प्रभु वे समझौता ना करें, गिरा हुआ तारा से मेल मिलाप ना करें, गिरा हुआ तारा से अपने जीवन को ना बिताएं। यद्यपि वो चमकता है प्रभु, उनके चमक धमक से प्रभु तेरे लोग मिल ना जाए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, यद्यपि प्रभु तू हमें प्यार किया है प्रभु, पर प्रभु अगर हम उनसे समझौता करते हैं, उससे मिलते हैं प्रभु, तो प्रभु तू हमें भी दूर करना चाहता है प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरे लोगों को तू चाहता है कि वे तेरे पास आए प्रभु, वे तेरे पास रहे, ताकि प्रभु जब उठा लिए जाएंगे वे सब प्रभु उठा लिए जाए, पूरे परिवार उठा लिए जाए, पूरे कलीसिया के लोग प्रभु उठा लिए जाए। प्रार्थना करता है प्रभु इस संक्षिप्त वचन के द्वारा तेरे लोगों को तू प्रस्तुत कर देना, किस प्रकार लूसीफर का पर्सनालिटी था फिर भी उसको गिराया गया है। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु, उससे दूर रहकर जीने के लिए तू सहायता करना। हम जिएंगे तो मसीह में, मरेंगे तो मसीह में। प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के पूरे परिवार को तू बहुत ऐसे आशीष दे, तू अनुग्रह करना। बुजुर्ग माता पिता को तू आशीर्वाद करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह वे इन दिनों में तेरे ही सामर्थ्य प्रभु वे शक्ति पाकर तेरे द्वितीय आगमन के लिए इंतजार करेंगे। बीमार भाई और बहनों को प्रभु तू अपनी इच्छा के अनुसार चंगाई तू प्रदान कर देना। मैं प्रार्थना करता हूँ रोजगार करने वाले और बेरोजगार लोगों के लिए प्रभु उन सभी को तू आशीष दे प्रभु। दुखी परिवार को, शोकित परिवार को तो सांत्वना प्रदान करना। पढ़ने वाले बच्चों को तू आशीष दे प्रभु। छोटे बच्चों के पढ़ाई में समस्या हो रही प्रभु, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वायरस को तू नियंत्रण कर, ताकि हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे प्रभु, और तेरे भय में भी आगे बढ़ेंगे। मैं कलीसिया के हर संस्थाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक को तू आशीष देना। हमारे कमेटी भाइयों को, महिला समिति को, उद्योग समिति को, संडे स्कूल को, कमेटी को, टीचर्स को, कोयर ग्रुप को, हर एक संस्था को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक को इन दिनों में आशीष देना। लूसीफर से बचने के लिए तू सहायता करना, तू मदद करना प्रभु, ताकि गिरता हुआ तारा से, गिरा हुआ तारा से कभी भी समझौता ना करे, कभी भी कंप्रोमाइज ना करे, बल्कि तू जो सुबह का तारा है तुझसे देखते हुए जीवन को बिताए प्रभु। गिरा हुआ तारा नहीं, पर प्रभु आज सुबह के तारा के द्वारा जीवन को हम बिताए। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के पूरे परिवार को और देश विदेश के होने वाले सारे समस्या को, हमारे देश को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक ही स्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधों को क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का, प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। सभी को जय मसीह के नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करें। हम प्रार्थना करते रहे ताकि आने वाले दिनों में गिरजा के भवन खुल जाए और हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा सम्मिलित जम कर सके। तब तक परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार। अपने मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को